شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ چلتے چلتے مقابلہ اب پری کوارٹر فائنل کے مرحلے میں ہے، اور آج پری کوارٹر فائنل بھی ہمارا 7واں پری کوارٹر فائنل ہے۔ 8 ٹیمیں سلیکٹ کرنی ہے ہمیں کوارٹر فائنل کے لیے، 6 سلیکٹ ہو گئی ہیں، آج 7ویں ٹیم ہمیں ملے گی، اور وہ 7ویں ٹیم کون سی ہو سکتی ہے؟ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سبی کے ساتھ گجرانوالہ کے اسلامی بھائی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کی تیاری کیسی ہے۔ ایک بلوچستان کی ٹیم ہے، ایک پنجاب کی ٹیم ہے، دونوں میں سے ایک ٹیم نے آگے جانا ہے۔ وقت ہوا ہے دونوں ٹیموں کو اسٹیج پہ منچ پر بلانے کا۔ میری گزارش ہے دونوں ٹیمیں اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب دونوں طرف کی ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کا آغاز کریں، وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پہلے تلاوت ہوگی۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ادب و شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیں، پھر انشاءاللہ مزید مقابلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तिलावत कुरान मजीद अल्लाह की रहमत से हमने सुनी। अल्लाह करीम हमारे कारी साहब की आवाज़ में और बरकत दे, इन्हें तोहफ़ा भी पेश करें। नाम भी बताएं और कौन से जामिअतुल मदीना से ताल्लुक़ है ये भी बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम सैयद रिहान शाह है और मेरा ताल्लुक़ जामिअतुल मदीना फैज़ान मुस्तफ़ा मेट्रोवेल से। माशाअल्लाह, मरहबा। नाज़रीन आइए अब आपको बताते हैं जो मुकाबला हुआ कराची और डडियाल के दरमियान। एक बड़ी तादाद में आशिकान रसूल की शिरकत हुई और रिजल्ट क्या निकला उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 12 अब एक अगले दौर में पहुंच चुका है। प्री क्वार्टर फाइनल जारी है। नूर है अल-इल्म नूर है अल-इल्म रोज का रिस्क रोज मिलना भी क्या खुशनसीबी है। जिस शख्स को रोज़ का रिज़्क रोज़ मिले और वो उस पर शुक्र ना करे तो उससे बढ़कर कोई आजिज़ नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक से जिन्नात ने कब और कहां कुरान सुना? जब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस मक्का तशरीफ़ ला रहे थे तो मकाम नखला में नसीबैन इलाके में रुके। वहाँ के जन्नात ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की तिलावत सुनी और इस्लाम कबूल कर लिया और वापस लौट कर बाकी जन्नात को भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आने की तशरीफ़ आवरी की ख़बर दी और उनको भी कुरान सुनाया। इन आयात को इस ख़बर को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सूरह जिन की इब्तिदाई आयात में बयान किया है। सूरह जिन की इब्तिदाई आयात में ये वाक़या भी मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 42 नंबर है कराची के, 43 नंबर है डडियाल कश्मीर के। इस्लाम की सबसे पहली अल्लाह फिर कराची वालों ने बैल बजाई है। सवाल पूरा नहीं सुना है। इस्लाम की सबसे पहली, अब खातून भी हो सकती है, मस्जिद भी हो सकती है, इस्लाम की पहली हिजरत भी हो सकती है। सवाल भी बताएंगे, जवाब भी बताएंगे। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? मस्जिद कुबा। थोड़ा सा अगर रुक कर पूरा सवाल समझते। सवाल ये था इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, और इसका जवाब है कि नमाज पढ़ने का सवाब उम्रे के बराबर है। 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे कराची वालों के। मुकाबले में फिर फर्क पड़ गया जनाब। हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस में किसी मुसलमान को मीठी अल्लाह बैल बजा दिए कश्मीर वालों ने। सही जवाब देकर ये मुकाबला जीत जाएंगे। नाज़रीन हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक किसी मुसलमान को मीठी चीज़ खिलाने की क्या फजीलत है? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हज़रत सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक किसी मुसलमान को मीठी चीज़ खिलाने की ये फजीलत है कि बरोज़े क़यामत उसको महशर की सख्तियों से दूर कर दी जाएंगी। इस सवाल का जवाब मैं अगले शेर के बाद दूंगा। आखिरी शेर है, ये वही हैं अल्लाह। फिर कश्मीर वालों ने बैल बजाई है। याद रहे ये गलत जवाब 2 नंबर माइनस भी करवा सकता है। अभी एक सवाल का जवाब मेरे पास महफूज है जी। ये वही हैं कि गिरो आप उन पर मचलो, उल्टी बातों पे कहो कौन ना सीधा करता। उल्टी बातों पे कहो कौन ना सीधा करता। आज का मुकाबला कश्मीर वाले जीत गए। कराची वालों ऐसा जिक्रुल्लाह करो कि महसूस हो कि हम एक टीम के साथ नहीं, हम सबके साथ हैं। उस्कुरुल्लाह। कमाल है। एक छोटा सा शहर है कश्मीर का डडियाल, लेकिन इस टीम ने कमाल की तैयारी की। कराची वाले भी माशाल्लाह बहुत शानदार रहे, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। जीत या हार मकसद नहीं है तेरा, आगे बढ़ते रहो ये तो थी इब्तिदा।
जनाब इस बार ज़हनी आजमाइश में कुछ अनोखा ही होता चला जा रहा है। बड़े बड़े शहरों की टीम हमसे जुदा हो रही हैं और बहुत जिसको कहें कि छोटे शहर जो हैं, अच्छी बात है, बहरहाल ये भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगर आज देखना है कि बलूचिस्तान या पंजाब, बलूचिस्तान की टीम सिब्बी और गुजरांवाला, इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। नाज़रीन, आपसे हम सिलसिले के शुरू में सवाल करते हैं और आज माशाल्लाह हमारी खुशबख्ती है कि हर दिल अज़ीज़ हमारे सनाखा मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हाजी अशफाक मदनी साहब हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि इनसे प्यारी प्यारी हम नाते भी सुनेंगे, अशार भी सुनेंगे, इनके मदनी फूल भी लेंगे। मरहबा कहते हैं अशफाक भाई को माशाल्लाह। नाज़रीन, एक सवाल हम करेंगे आपसे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बार अज़ान दी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बार अज़ान दी, इसका जवाब आपने देना है और ये जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? फैज़ान अज़ान रिसाले से मिलेगा। अब बारी है यहाँ इस्लामी भाई से जो सवाल किया गया था उसकी कुरानदाजी का पहले नाम बताए जाएंगे, जवाब बताया जाएगा और फिर कुरानदाजी की जाएगी। जी, कल गुज़िश्ता सिलसिले में जो सवाल किया गया था वो सवाल ये था कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत क्या है। दुरुस्त जवाब है अबू हफ्स। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से चंद के नाम ये हैं: उम्मी अबीहा तारिया गुजरांवाला, शाबान रज़ा फ़तेह जंग बिनते दिलशाद हैदराबाद, बिनते मोइनुद्दीन तारिया कराची, बिनते नवाज़, मोहम्मद नवाज़ लिया, बिनते असलम तारिया बावल नगर, नबी दाद रज़ा सखर, हंजला करम छोकियो गडाप टाउन, अहमद सुल्तान बिनते शफीक मंडी यजमान, बिनते अली डेरा अल्लाह यार, बिनते ग़ुलाम अली बसीरपुर, मोहम्मद अमीर हमज़ा बिनते ग़ुलाम हुसैन डेरा अल्लाह यार, बिनते रोशनदीन कच्ची लाइन, मोहम्मद इदरीस तारी खैबर पख्तूनख्वा, मोहम्मद उस्मान बिन रियासत अली गोंदल अलीपुर चट्ठा, मोहम्मद हनीफ़ तारी चक झुमरा, हिदायतुल्लाह मीरपुर माथलो। आप जिन्होंने जवाब दिए थे उनमें उन नामों में कुरानदाजी है। आज जिनका नाम निकला है वो हैं बिनते अली, इनका आज नाम निकला है। अपने महरम के ज़रिए रब्ता करें, इंशाल्लाह इन तक तोहफ़ा पहुँचाया जाएगा। जनाब तोहफ़ा भी आप तक पहुंचाया जाएगा अगर आप हम तक एड्रेस पहुंचाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि दोनों टीमों से तारुफ भी ले लें, कहां से आए हैं, करते क्या हैं, मसरूफियात क्या हैं। जी, सिब्बी वाले बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद बारा नत्तारी है और वालिद साहब का नाम हाजी लाल बख्श नोतानी और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान के इलाके खारान से है और मैं इस वक्त जामियतुल मदीना फैज़ान सुन्नत लतीफ़ाबाद 8 नंबर हैदराबाद में दर्जे सादिसा में पढ़ता हूँ। छठे दर्जे में पढ़ते भी हैं हैदराबाद के और खारान से ताल्लुक़ है और नाम बारान है। क्या बात है जनाब। अगले भाई। जी, मेरा नाम शहज़ाद रज़ा अत्तारी है और मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर से है और मैं यहीं जामियतुल मदीना में दर्जा सालिसा का तालिब इल्म। शहज़ाद का ताल्लुक़ कश्मीर से है और ये सिब्बी की टीम में क्यों हैं? क्योंकि हमने यूँ समझिए कि एक तोहफ़ा दिया बलूचिस्तान वालों को। जब ये कराची में आए थे ऑडिशन देने तो हमारे पास ऑप्शन था कि इनको कराची की टीम में शामिल करते, मगर हमने सोचा कि बलूचिस्तान की टीम को मजबूत करना चाहिए तो इसलिए हमने शहज़ाद को उनकी टीम में शामिल किया। जी, तीसरे इस्लाम भाई। मेरा नाम इरफान है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद रमज़ान है और इस वक्त मैं मरकज़ी जामियतुल मदीना डेरा अल्लाह यार के दर्जा सालसा का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, वैसे ताल्लुक़ भी आपका डेरा अल्लाह यार से है? जी हाँ। चलें जनाब, ये टीम हमारे पास सेलेक्ट होकर आई है। अब चलते हैं गुजरांवाला वालों की तरफ, उनका तारुफ लेते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी है वल शौकत अली तारी और मेरा ताल्लुक़ खिपरो ज़िला सांगड़ से है और मैं दर्जा सालसा में हाफिज़ाबाद में पढ़ता हूँ। जी जनाब, हाफिज़ाबाद के तालिब इल्म हैं। अगले इस्लाम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद बिन मोहम्मद रशीद अतारी है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और ऑनलाइन दर्स इंजामी भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ताल्लुक़ गुजरांवाला से है? जी, गुजरांवाला से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुल्करनैन कैलानी बिन मोहम्मद इसहाक़ कैलानी, मैं जामियतुल मदीना हाफिज़ाबाद दर्जा उला में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। चले जनाब, गुजरांवाला की टीम का तारुफ भी हो गया, सिब्बी की टीम का तारुफ भी हो गया। अब आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जी, इल्म नूर है, इश्क के बोल, अहकाम तिजारत, गौर से पढ़िए और सुनिए। ज़हनी आज़माइश क्विज एप्लीकेशन, सीरतुन नबी, दुरुस्त कीजिए जोश के साथ मगर होश से। आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। पहला सवाल करेंगे जनाब सिब्बी वालों से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठाया गया उस वक्त आपकी और आपकी वालिदा की उम्र मुबारक कितनी थी? जिस वक्त हज़रत सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठाया गया उस वक्त उनकी उम्र
33 साल और उनकी वालिदा यानी हज़रत मरियम की उम्र जो है वो 46 साल 46 ईयर थी। 33 बरस थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र और हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 46 ईयर्स। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत पर किन 3 हलाकत खेज चीजों के खौफ को बयान फरमाया है? गुजरांवाला वालों से सवाल है। घर से मैं हूँ चला। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर 3 चीज़ों के खौफ का इरशाद फरमाया। नंबर एक आलिम की लग़ज़िश, नंबर 2 आलिम की लग़ज़िश, नंबर 2 ख्वाहिशात की पैरवी और नंबर 3 हाकिम का फैसला। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। नबी पाक ने अपनी उम्मत पर 3 हलाकत खेज चीज़ों का जो फरमाया, खौफ का फरमाया, नंबर 1 बुखल की इताअत, नंबर 2 ख्वाहिशात की पैरवी और नंबर 3 हर साहिब का अपनी राय पर फ़ख्र व तकब्बुर करना। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई है। जब सवाल करेंगे सिब्बी वालों से, ईदैन में कौन से 4 वज़ाइफ पढ़ने चाहिए? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईदैन को 4 वज़ाइफ से मुज़य्यन करो। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ईदैन को तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर के साथ मुज़य्यन करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरा वालों की बारी है। अगर औरत सर से दुपट्टा उतार ले तो क्या उसका वजू टूट जाता है? अगर औरत सर से दुपट्टा उतार ले तो उसका वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता औरत का गैर महरम के सामने अपने बालों को ज़ाहिर करना जायज़ नहीं। गैर महरम के सामने सर के बालों का जाहिर करना जायज़ नहीं। अलबत्ता दुपट्टा उतारने से वज़ू नहीं टूटता। बहुत सारे मिसकंसेप्शन लोगों ने बनाए हुए हैं कि जनाब ये करने से वज़ू टूट जाता है, इससे वज़ू टूट जाता है। जनाब जो तफसीलें मालूम होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, किन से नहीं टूटता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बताइए कि सबसे अफजल रोज़े कौन से हैं? सिब्बी वालों से सवाल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे अफजल रोज़े मेरे भाई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। जनाब सौमे दाऊदी जिन्हें कहा जाता है, एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन इफ्तार करते, यानी एक दिन खाते थे, एक दिन रोज़ा रखते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल करेंगे गुजरांवाला वालों से। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शब मेराज अंबिया किराम की इमामत फरमाई तो अजान और तकबीर किसने कही? जब नबी अलैहिस्सलाम ने अंबिया की इमामत फरमाई उस वक्त अजान और तकबीर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कही। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अजान और तकबीर कही। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सवाल है सिब्बी वालों से, दिन भर में 12 रकतें पढ़ने की क्या फजीलत है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला फिल यौम सिनते अशरत रकतन हर्रमल्लाहु लहमहु अलन नार, यानी कि जो दिन भर में 12 रकातें पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उसके गोश्त को जहन्नम पर हराम फरमा दे। जो दिन भर में 12 रकतें पढ़ा करे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके गोश्त को जहन्नम पर हराम फरमा देगा। नवाफिल पढ़ते रहा करें और बरकतें लूटते रहा करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करे कि हम फ़र्ज नमाजें भी पढ़ें, सुन्नतें भी पढ़ें और नवाफिल भी पढ़ें और ये बरकतें लूटते चले जाएं। गुजरांवाला वालों से सवाल है, हदीस मुबारक में बयान की जाने वाली 12 रकतों से कौन सी रकतें मुराद हैं? अब ये बताइए 12 रकतें कौन सी हैं? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो हदीस मुबारक है उसमें है कि 2 फजर से पहले पढ़ी वाली सुनते, 4 ज़ोहर से पहले वाली, 2 ज़ोहर के बाद और 2 मगरिब के बाद और 2 इशा के बाद। 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले। ये वो 12 रकतें हैं जिसको पढ़ने वाले के बारे में हमने सुना कि प्यारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके गोश्त को जहन्नम पर हराम फरमा देगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर कौन सा जिक्र किया करते थे? हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ुबान पर अक्सर ला मौजूदा इल्लल्लाह का विर्द जारी रहा करता था। ला मौजूदा इल्लल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जन्नत में किस इस्लामी महीने के नाम की एक नहर है? नहर का नाम इस्लामी महीने के नाम पर है, कहा जा सकता है, नाम तो अलग अलग है। जन्नत में रजब नाम की नहर है। जन्नत में रजब नाम की एक नहर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, यहाँ तो सवालात पूरे हुए और माशाल्लाह अच्छी तैयारी करके आए हैं। अब बारी आपसे सवाल करने की है। चले जनाब, सवाल कीजिए और जवाब लीजिए और तोहफा दीजिए। आज जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की माया नाज तालीफ
गीबत की तबाह कारियाँ। अरे वाह। ये किताब इंशाल्लाह उसको तोहफे में दी जाएगी। और इस किताब के अंदर है क्या गीबत एक नज़र, नाबालिग की गीबत का क्या हुक्म है। इस किताब में गीबत की कमोबेश 1800 से ज़ायद मिसालें अमीर अहले सुन्नत ने ज़िक्र फरमाई हैं। और भी बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये मकतबतुल मदीना से तलब की जा सकती है। फ़र्ज़ उलूम पर मुश्तमिल ये किताब है। हर घर की ज़रूरत है, हर मुसलमान की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ग़ीबत से महफूज रखे। जो दुरुस्त जवाब देगा इंशाअल्लाह ये उसे किताब देंगे। सवाल ये है कि आयतुल कुर्सी कुरान करीम के कौन से पारे में है? आयतुल कुर्सी। चले, मदनी मुन्नों ने भी हाथ उठा दिया भाई। हाफिज़ मदनी मुन्ने को तो पता होगा। चलें, नाम भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली रज़ा तारी है। आयतुल कुर्सी कुरान पाक के तीसरे पारे में है। जी जनाब बताइए, जवाब इनका दुरुस्त जी है? हाँ, तीसरे पारे में है, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चल, किताब घर पे ले जाइएगा वाली साहब को। अम्मी अब्बू सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये भी पढ़ लेंगे माशाल्लाह। चलिए जनाब एक और सवाल कर ले, चले बड़ों से भी कर ले। सवाल ये है कि वो कौन से सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबा हुआ सूरज दोबारा निकाला था? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। डूबा हुआ सूरज पलटाया हुजूर। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है जी। दूसरे इस्लामी भाई। अहमद रज़ा तारी मेरा नाम है। अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला जी, मौला अली शेर खुदा की नमाज जा रही थी और नबी पाक ने जो दुआ फरमाई और सूरज वापस पलटाया, क्या बात है। इंशाल्लाह मुख्तसर फतावा अहले सुन्नत जो किताब है वो इंशाल्लाह दी जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अशफाक भाई से इसी मौजू पर एक शेर सुन लेते हैं। अशफाक भाई, आला हज़रत ने कई जगहों पर ये जिक्र किया है कि नबी पाक ने किस तरह सूरज को वापस पलटाया। कोई शेर सुना दे इस मौजू पर। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। खुर यानी सूरज। वाह, इसमें इसकी तरफ इशारा है। सुभान अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। सिलसिला ज़हनी आजमाइश माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अब्दुल हबीब भाई को शाद व आबाद रखे। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज़ है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कराची के दूसरे इलाके में आपने जाकर ज़हनी आजमाइश किया, तो कुछ इरशाद फरमाएं कि कैसा रहा आपका तजर्बा। और ये भी इरशाद फरमाएं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर सिलसिला करना कितना मुश्किल है, क्योंकि पूरा सिस्टम आपको वहाँ ले जाना पड़ता होगा, कंप्यूटर्स वगैरह और कैमरास वगैरह सारा कुछ वहाँ पे सेट करना होता होगा। कुछ इस हवाले से इरशाद फरमा दें। जी, यकीनन हमारी टीम के लिए तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वो लोग तो कई दिनों से इस पर कोशिश कर रहे होते हैं और ये एक तजर्बा था पहली बार और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए और बाकी तो कैसा रहा ये नाजरीन बताएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और अल्लाह करे कि अब आइंदा भी हम इस तरह मज़ीद नीयत रखते हैं कि अगले सीज़न 13 में शायद हो सकता है कि हम अपने राउंड के सिलसिले मज़ीद कराची के इलाकों में लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, आपने हमारी ख्वाहिश पूरी ही कर दी। अशफाक भाई को आपने ज़हनी आज़माइश में बुला ही दिया। बुला ही लिया, ये आ ही गए, ठीक है ना। अब इसके पीछे काविश क्या हुई है तो बाद में बताएंगे आपको। चले जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब दोनों टीमों ने 5-5 सवालात के जवाब दिए। सिब्बी के 10 नंबर हैं, गुजरावाला के 8 नंबर हैं। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है इश्क के बोल। दोनों टीमों से 5-5 सवाल करने हैं। सवाल करेंगे सिब्बी वालों से। आपके कदमों में गिर जाऊंगा फरते शौक से, कब्र में होगी मुझे जिस दम ज़ियारत या रसूल। कब्र में होगी मुझे जिस दम ज़ियारत या रसूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नारे दोज़ख में गिराही चाहता था मैं निसार।
अपनी रहमत से अता फरमाई जन्नत या रसूल। अपनी रहमत से अता फरमाई जन्नत या रसूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपके कदमों में गिर जाऊंगा फरते शौक से, आपके कदमों में गिर जाऊंगा फरते शौक से, कब्र में होगी मुझे जिस दम ज़ियारत या रसूल, कब्र में होगी मुझे जिस दम ज़ियारत या रसूल, नारे दोज़ख में गिरा ही चाहता था मैं निसार, नारे दोज़ख में गिरा ही चाहता था मैं निसार, अपनी रहमत से अता फरमाई जन्नत या रसूल, अपनी रहमत से अता फरमाई जन्नत या रसूल। जनाब सिब्बी वालों से सवाल है, शर्म से झुकती है मेहराब के साजिद हैं हुजूर। शर्म से झुकती है मेहराब के साजिद है हुजूर, सजदा करवाती है काबा से जबी साई ये दोस्त। सजदा करवाती है काबा से जबी साई ये दोस्त। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूर पर कोई चरख पे ये अर्श से पार, सारे बालाओं पे बाला रही बाला ये सारे बालाओं पे बाला रही बाला ये दोस्त। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूर पर कोई चरख पे ये अर्श से पार, दूर पर कोई चरख पे ये अर्श से पार, दूर पर कोई चरख पे ये अर्श से पार, सारे बाला पे बाला रही बाला ये दोस्त, सारे बालाओं पे बाला रही बाला ये दोस्त। जिस खाके पाक की तू बनी खाके पा शिफा, तुझको कसम जनाबे मसीहा के सर, तुझको कसम जनाबे मसीहा के सर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आबे हयात रूह है ज़रका की बूंद बूंद, अक्सीर आज़म मस से दिल खाके दर की है, अक्सीर आज़म मस से दिल खाके दर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौत उस दिन को जो फिर नाम वतन का लेता, खाक उस सर पे जो इस दर से किनारा करता, खाक उस दर पे जो इस दर से किनारा करता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मौत उस दिन को जो फिर नाम वतन का लेता, मौत उस दिन को जो फिर नाम वतन का लेता, खाक उस सर पे जो इस दर से किनारा करता, खाक उस सर पे जो इस दर से किनारा करता, आसमान गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तूफान की मौजों में जहाज अपना घिरा है, सरकार बचा लो इसे सरकार बचा लो, सरकार बचा लो इसे सरकार बचा लो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तूफान की मौजों में जहाज अपना घिरा है, तूफान की मौजों
سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو، سرکار بچا لو اسے، سرکار بچا لو۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں، اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ اشعار سنتے ہیں۔ میں اشفاق بھائی سے گزارش کروں گا کہ پہلا مصرع کوئی پڑھیں اور یہاں دیکھیں کون جواب دیتا ہے، اور اگر نیچے بھی اسلامی بھائی ہوں گے تو پھر ان سے بھی ایک شعر سن لیں گے۔ جی کیسا آسان دینا ہے مشکل دینا؟ عوامی، عوام سے ہے، عوام سے دے۔ چلیں بتائیے بھائی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال احمد اتاری ابٹباز سے۔ جی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جواب درست دے دیا۔ تحفہ کیا دیں گے؟ سیرت مصطفیٰ، یہ بہت پیاری کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس کا اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ 425 روپے میں مکۃ المدینہ سے یہ طلب کی جا سکتی ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ چلے اس طرز میں سنا دیں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جناب یہ سوال بھی ہو گیا۔ یہاں پر ایک کال لے لیتے ہیں، پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، عبدالحبیب اتاری مدد اللہ علیہ، کیا حال چال ہے جناب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہنا میں آپ نے بات کر کے مدنی پھول پیش کر کے دل خوش کر دیا۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ جو مشکل کام آپ نے کیا ہے، یہ زبان بہت مشکل ہے، اور میرے خیال میں اس چیلنج کو پورا کرنا، اس کا دوسرا نام حاجی عبدالحبیب اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور اس سلسلے کی رون کے سدا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جناب 18 نمبر ہیں گجرانوالا والوں کے، 20 نمبر ہیں سبی والوں کے۔ اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے احکام تجارت۔ العلم نور، ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں بھی تاجر موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہوں گے۔ نہایت توجہ سے سوال سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ تاجروں کے لیے بالخصوص یہ سوالات ہیں۔ سوال یہ ہے، ایک شخص نے سوال کیا ہے مفتی صاحب سے کہ میرا اسکول یونیفارم کا کارخانہ ہے، میرے پاس اسٹاک پڑا رہتا ہے، کپڑے کا ریٹ بڑا ہے، تو کیا میں یونیفارم نئے ریٹ پر بیچ سکتا ہوں؟ بتائیے اس سوال کا جواب مفتی صاحب نے کیا دیا تھا؟
जो माल आपके पास रखा हुआ है वो माल आपका अपना है और अपना माल कोई शख्स सस्ता बेचे या महंगा बेचे ऐसा इसको इख्तियार है और इतनी कीमत पे बेचे जो लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त हो और ज़्यादा कीमत पे बेचना अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। अगर आप अपना पुराना स्टॉक नए मार्केट रेट पर बेचते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं अपने माल को हर शख्स को इख्तियार है, चाहे कौड़ी की चीज़ 1000 रुपये में दे, मुश्तरी को गर्ज हो ले ना हो ना ले। ये एक बड़ा क्लियरिफिकेशन भी हो गई, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं यार आटे में नमक के बराबर जो है ना मुनाफा होना चाहिए या जायज़ मुनाफा ले लें। अब जायज़ मुनाफे की तारीफ क्या होगी? यकीनन ऐसी चीज़ें जो लोगों पर गिरा गुजरती हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ाकर बेचने में उनको तकलीफ होती है, लेकिन अगर कोई अपना ज़्यादा नफ़ा रखता है और जायज़ तरीके से रखता है तो उसको इस पर इख्तियार है, क्योंकि माल उसका अपना। झूठ ना बोले, कस्में ना खाए और गलत बातें ना करे। तो बहरहाल ये जवाब हमें मिल गया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरांवाला वाले सवाल करेंगे कि इन्होंने फरमाया कि जो जितने पैसे मुनासिब समझे उसमें बेच सकते हैं, लेकिन मसला ये कि जब ज़्यादा पैसों में बेचते हैं तो हुकूमती इदारे जुर्माना लगा देते हैं। इस बारे में क्या हुक्म है? हुकूमती इदारे हर चीज़ में जुर्माना नहीं लगाते। ज़्यादातर ये हुकूमती इदारे खाने पीने की अशिया में, पेट्रोल में या दवाइयों वगैरह में इसमें लगाते हैं, तो कपड़े वगैरह में नहीं लगाते। तो जिनमें हुकूमती इदारे उन्होंने पाबंदी लगाई है उस पर तो हम पाबंद हैं कि उसी में बेचेंगे, क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं अपने आप को ज़िल्लत पर पेश करना भी जायज़ नहीं है। तो जिस पर नहीं है तो उस पर अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। जी, जिन चीज़ों पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है उसमें रेट की पाबंदी हमें भी करनी होगी, कानून की पासदारी करनी होगी। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है जनाब। अच्छा जनाब, अब एक और सवाल है, बाहर से जब गंदुम आती है तो उसमें कंकर भी होते हैं, मट्टी भी होती है, तो मिल वाले एक अंदाजे से गंदुम वाले के 2 किलो वजन के पैसे काट लेते हैं, जिसे काट का नाम दिया जाता है। मसलन 100 किलो की बोरी 30 रुपए फी किलो के हिसाब से 3000 की बनी, तो इसमें काट करके 98 किलो शुमार करते हैं और 2 किलो मिट्टी कंकर के नाम से काट लेते हैं। ऐसा करना क्या दुरुस्त है? अगर लोगों के दरमियान ये राइज है, यानी लोगों के दरमियान ये उरूफ है कि 100 किलो का जब भी सौदा हुआ तो पैसे 98 किलो के दिए जाएंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं और इस तरह तरीका करना जायज़ है। अगर फरीक सानी यानी माल बेचने वाला इसमें राज़ी नहीं है तो इस तरह करना जायज़ नहीं। जनाब, ये अगर राज़ी नहीं है माल बेचने वाला तो फिर जायज़ नहीं, अगर दोनों तरफ से राज़ी है और ये उर्फ भी है तो फिर जायज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब चलेंगे गुजरांवाला वालों की तरफ। उलमा इकराम क्या फरमाते हैं? एक सवाल किया गया मुफ्ती साहब से कि हमारा स्टेट का काम है, हम किसी को काम दिलवाते हैं, मसलन किसी कारपेंटर को किचन का काम दिलाते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि हमारा कमीशन रख लेना। वो हमारा कमीशन रखकर कस्टमर को पैसे बताता है कि इतने में काम होगा, बाद में वो हमें हमारा कमीशन दे देता है। इसी तरह हज उम्रा के काम में भी इस तरह होता है कि हम उनसे फ़ी पासपोर्ट के हिसाब से बात कर लेते हैं कि हमारे ज़रिए जितने अफराद जाएंगे फ़ी पासपोर्ट के ट्रैवल एजेंसी वाले से 5000 2000 वगैरह लोग कमीशन ले लेते हैं। इस तरह काम करना कैसा? जी, पूछी गई सूरत में जो काम दिलवा रहा है उसका पहले काम करने वाले से मुआहिदा हो कि मैं आपको तो काम दिलवाऊंगा और आप इस पर मुझे इतनी कमीशन देंगे, तो इस तरह आपका करना जायज़ है। और अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे थे और किसी घर में तोड़ फोड़ हो रही थी और आपने कारीगर को फ़ोन किया कि आप इस घर में आ जाओ, हो सकता है तुम्हारे को काम मिल जाए, तो इस पर आपका जो है कमीशन लेने का हक़ नहीं है। अगर आपने उसको काम दिलवाने के लिए मालिक के पास लेके गए हैं और उसको काम दिलवाया है, उसने काम किया है, उस पर आपका एक जो है नफ़ा कमीशन लेना जायज़ है। और इसी तरह हज में कि आपने जो उम्रा वाली कंपनी है उनसे आपने मुआहिदा किया हुआ है कि हम फ़ी बंदे को देंगे और आपसे 1000-2000 पे लेंगे, तो आपका इस तरह करना जायज़ है। जी जनाब, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ मेहनत होनी चाहिए। सिर्फ इशारा कर दिया कि इधर जाओ कुछ मिल जाएगा, मिल जाए तो मुझे भी दे देना, तो ऐसा कमीशन लेने की इजाज़त नहीं। कुछ एक्टिविटी की और पहले से मुआहिदा किया हुआ था कि आपके पास ग्राहक लेकर आऊँगा और इतना कमीशन लूँगा, तो ये जायज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। जी, स्कोर बोर्ड दिखाइएगा जनाब। 3 सेगमेंट कंप्लीट हुए हैं और स्कोर बोर्ड बता रहा है 22 नंबर गुजरांवाला के, 24 नंबर है सिब्बी वालों के। अब जो सेगमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी स्क्रीन पर जो दिखाया जाएगा वो इनको भी पहली बार देखना है, आपको भी पहली बार देखना है। यहाँ मौजूद हाजरीन भी गौर से देखेंगे, दोनों टीमें भी गौर से देखेंगी और फिर इसी में से हम सवाल करेंगे। आइए देखते हैं, गौर से सुनिए और पढ़िए। आइए देखना है गौर से, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी और दोनों टीमों ने भी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु का नाम जाबिर बिन अब्दुल्ला, कुनियत अबू अब्दुल्ला है, अंसारी हैं, मशहूर सहाबी, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 18 गज़वों में शरीक रहे, बदर में भी साथ थे। आखिर में शाम और मिस्र में क़ियाम रहा, नाबीना हो गए थे। 94 साल उम्र पाकर 74 सने हिजरी में वफ़ात हुई। जन्नतुल बकी में मज़ार पुर अनवार है। आप मदीने के आखिरी सहाबी हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से 2540 अहादीस मरवी हैं। कुरान पाक की चंद सूरतों का मुख्तसर तारुफ। सूरह क़सस में 9 रुकू 88 आयतें, 441 कलिमे और 5800 हरूफ हैं। सूरह अनकबूत में 7 रुकू 69 आयतें, 980 कलिमे और 4165 हरूफ हैं। सूरह रूम में 6 रुकू 60 आयतें, 819 कलिमे और 3534 हरूफ हैं। सूरह लुकमान में 4 रुकू 34 आयतें, 548 कलिमे, 2110 हरूफ हैं। सूरह सजदा में 3 रुकू 30 आयतें, 380 कलिमे और 1518 हरूफ हैं। सूरह अहज़ाब में 9 रुकू 73 आयतें, 1280 कलिमे और 5790 हरूफ हैं। सूरह सबा में 6 रुकू 54 आयतें, 833 कलिमे और 1512 हरूफ हैं। सूरह फातिर में 5 रुकू 45 आयतें, 970 कलिमे और 3130 हरूफ हैं। जनाब ये बहुत गौर से इन्होंने देखा है, मगर देखना यह है कि कितना गौर से देखा है। सवाल करेंगे सिब्बी वालों से, सूरह लुकमान में कितनी आयतें, कितने रुकू, कितने कलमे और कितने हुरूफ हैं? इट्स नॉट इजी क्वेश्चन। सूरह लुकमान, रुकू कितने, आयतें कितनी, रुकू कलमे कितने, हुरूफ कितने? तो मेहरबानी है नुक्ते नहीं पूछे। चले जनाब जल्दी करें। रुकू 4 हैं। आयतें वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है आपकी। चले जनाब, कोई है जिसने यहाँ याद कर लिया? अरे भाई बद्दी बुन्ने ने हाथ उठाया। 4 रुकू तो उन्होंने सही बताएं। अब पता नहीं, एक 3 नंबर का सवाल था, 1 नंबर दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन पहले जरा मदनी मुन्ने से पूछें क्या याद किया है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुबीन मोहम्मद यूसुफ है। जी मुबीन भाई। 4 रुकू 34 आयतें, 548 कलमे और हुरूफ। कमाल है, 4 रुकू 34 आयतें, 548 कलमे, 2110 हुरूफ हैं। इन्हें तो तोहफा पेश करें भाई, और इन्हें कुछ पेश करेंगे कि नहीं? दुआएं दे देते हैं। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि 4 जुज थे और आपने 1 बताया। अब बारी है गुजरांवाला वालों की, 2 नंबर से पीछे हैं, आगे बढ़ने का मौका है। सूरह रूम में कितनी आयतें, कितने रुकू, कितने कलमे और कितने हुरूफ हैं? 6 आयतें, 6 रुकू 60 आयतें, 835 तीसरे नंबर पे क्या था? कलमे। 835 कलमे। और हुरूफ 13,000। सूरह रूम में 6 रुकू आपने सही बताया, 60 आयतें आपने सही बताया, आपने 835 कलमे कहे, 819 कलमे हैं और 3534 हुरूफ हैं। तो लिहाजा आपको 1 नंबर दिया जाएगा। हम 1.5 नंबर नहीं दे सकते आपको, 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अब 2 नंबर का सवाल है, बारी है सिब्बी वालों की। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात किस सने हिजरी में हुई? 74 सने हिजरी में हुई। 94 साल आपने उम्र पाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अब सवाल है गुजरांवाला वालों से, जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला से कितनी अहादीस मरवी हैं? 2540। 2540 अहादीस मरवी हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी एक सवाल कर लेते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला का मज़ार कहाँ पर है? कौन बताएगा? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद यूसुफ अत्तारी जी, जन्नतुल बकी में मदीना मुनव्वरा। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक जरा मुश्किल से सवाल करता हूँ बापू, कुछ तोहफा भी जरा अच्छा सा निकाले, जरा तगड़ा वाला तोहफा निकाले। देखिए कौन जवाब देता है। जी तोहफा दिखा दे भाई। पहले क्या है भाई तोहफे में, बताएं जरा। बहुत ही खूबसूरत कलम मदीना और इतरे तस्बीह मदीना और बॉक्स है मदीना। चले नीचे भी इस्लाम में मौजूद है। चलो ये तोहफा नीचे भी चला जाएगा अगर नीचे वाले जवाब दे दें तो। देख रहे थे या घूम रहे थे, पता चल जाएगा। बताइए सूरह सबा में कितने रुकू हैं, कितनी आयतें हैं और कितने कलमे हैं? चले हुरूफ नहीं पूछता, नीचे वाले से ऊपर वाले? नीचे वालों। तो ऊपर नीचे दोनों कोई भी जवाब दे दे। सूरह सबा में कितने रुकू, कितनी आयतें और कितने कलमे हैं? तोहफा रख लो बापू वापस, लगता है
आप बता दें, आपको दे देते। क्या बात है, मेरे पास तो लिखा हुआ है, नहीं बता सके। चलें एक सवाल और कर लेता हूं, और थोड़ा सा आसान सवाल कर लेते हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की कुन्नियत बता दें। चलो नीचे जाने दो सवाल, उनके हाथ में किताब है ना, वो तोहफे में दे देंगे जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अबू अब्दुल्ला उनकी कुन्नियत है, जवाब दुरुस्त दे दिया, तोहफा दे दे उन्हें जनाब, माशाअल्लाह। स्कोर बोर्ड की तरफ चलने से पहले एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा अब्दुल हफीज भाई से सवाल है कि हम ज़हनी टीम को वोट कैसे दे सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। खैर वोट तो दावत इस्लामी नहीं लेती है, आप अपनी राय दे सकते हैं कि इन दो टीमों में से कौन सी टीम आपको लगता है कि आगे बढ़ जाएगी। ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में जाइए, ऑनलाइन सेगमेंट के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां आपको ऑप्शन मिलेगा टीम ऑफ द डे। आपको दोनों में से कौन सी टीम लगता है आगे जाएगी, वहां क्लिक कर दीजिए, आपकी राय हम तक पहुंचेगी और सिलसिले के आखिर में हम बताएंगे कि कितने फीसद नाजरीन की राय क्या थी। आइए चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 25 नंबर है गुजरांवाला, 26 नंबर है सिब्बी, 1 नंबर का फर्क है। और अब वक्त हुआ है ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन का। जी, ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले अगर वो वीडियो कॉल रेडी है तो पहले वो देख लेते हैं, वरना फिर एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद साद रज़ा रज़वी, मुंबई इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन पर मैंने जवाब दिया था, मेरी आईडी सिलेक्ट हुई और ज़हनी आजमाइश की तरफ से मुझे ये 2 बेहतरीन तोहफे मिले और ये अब तक के मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे तोहफे हैं। ज़हनी आजमाइश मुझे और मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगता है और ज़हनी आजमाइश का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुझे इतने अच्छे तोहफे देने के लिए। और लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़हनी आजमाइश खूब देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये इल्म दीन हासिल करने का एक यूनिक तरीका है। ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसमें गेम्स खेलकर इल्म दीन हासिल करें। अब्दुल हबीब भाई से दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे। अभी तक अगर आपने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब जो मुकाबला होना है दोनों टीमों के दरमियान वो इसी क्विज एप्लीकेशन के जरिए होना है। स्क्रीन पर आप देखेंगे, जैसे ही ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन आप ऑन करेंगे आपको ये 4 ऑप्शन नजर आएंगे, स्टार्ट, सेटिंग्स, हाई स्कोर और ऑनलाइन सेगमेंट। आप स्टार्ट को क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सेगमेंट्स खुलते चले जाएंगे। आज हम इंशाअल्लाह इन दोनों टीमों से इल्म नूर है इस सेगमेंट को करेंगे और इसके हम जाएंगे लेवल नंबर, इनसे करेंगे 15 और इनसे करेंगे 16। चलिए जनाब 15 नंबर सेगमेंट आपके लिए है, सवाल भी पढ़ेंगे और जवाब भी बताएंगे और क्लिक भी करेंगे जी। 10 सवाल हैं, 10 नंबर लेने का मौका है। सवाल पढ़िए। सदका फितर अदा करने का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ? ऑप्शन बी 2 सन हिजरी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जनाब, जवाब दुरुस्त हो गया है। सेकंड, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत कब हुई? ऑप्शन सी 15 रमज़ानुल मुबारक। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जवाब, माशाल्लाह। तीसरा सवाल है, जंगे खंदक का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन डी जंगे अहज़ाब। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त हो रहे हैं। चौथा, चौथा सवाल है, ग़ज़वा खैबर किस महीने में हुई? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी मुहर्रमुल हराम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और पांचवा सवाल है, फतह मक्का के मौका पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हुए तो आप किस पर सवार थे? तो इसका जवाब ऑप्शन बी ऊंटनी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। छठा सवाल है, फतह मक्का के मौका पर मक्का में दाखिल होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत मुबारक तलावत फरमा रहे थे? और इसका जवाब है बी, ऑप्शन बी सूरतुल फतह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है जनाब, सब सही हो रहे हैं। नाज़रीन आप भी चेक करें, आपको आता ही नहीं आता जी। सवाल पढ़ें। वो कौन सी सहाबिया रदी अल्लाह ताला अनहा हैं जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को बगर्ज़ शिफा एक शीशी में रखा हुआ था? जी जल्दी करें, टाइम खत्म होने वाला है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया। चलें जनाब आगे चलें।
सवाल नंबर 8 है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में कोई जाड़ा बुखार में मुबतला होता तो आप कौन सा खाना तजवीज़ फरमाया करते थे? ये सी अल तलबीना। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 9 है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किस उम्र में हुआ था? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन डी 6 बरस। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 10वां और आखिरी सवाल है, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा किस सहाबी ने पढ़ाई? तो इसका जवाब है अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो। कांग्रेचुलेशन, माशाअल्लाह। सिब्बी वालों ने 10 में से 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। चलें जनाब, अब बारी है हमारे गुजरांवाला वालों की। इनको जनाब हम लेकर चलेंगे इल्म नूर है सेगमेंट के अंदर, और इल्म नूर है सेगमेंट का सेगमेंट नंबर हम खोलेंगे 16 नंबर। पढ़ते भी जाएंगे, जवाब भी देते जाएंगे। जी, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक का फासला कितना है? तकरीबन 450 किलोमीटर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन सी मस्जिद है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद क़ियाम फरमाया? मस्जिद कुबा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असली नाम क्या है? नंबर ए शेबा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सदीक़ अकबर का शजरा नसब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदानी शजरा से किस पुश्त में मिलता है? 7वीं पुश्त में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत बीबी उम्मे हबीबा का महर कितना था? 400 दिनार। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से वो कौन सी ज़ौजा मोहतरमा है जिनके माँ और बाप दोनों मुहाजिर हों? हजरत आयशा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत फातिमा बिनते ज़ायदा किन की वालिदाए मोहतरमा हैं? हजरत बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कितने नाम गिनवाए हैं? 5। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक घोड़ा था, इसका नाम क्या था? लहीफ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूद की हुर्मत कब नाजिल हुई? 9 हिजरी आपका में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। गुजरांवाला वालों ने भी 10 में से 10 नंबर हासिल कर लिए हैं। नाजरीन, अब आपकी बारी है। आप चेक करें आपको कितने सवाल जवाब आते हैं। अगर अभी तक ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। मुकाबला बड़ा करीब करीब जा रहा है। आइए नाजरीन, चलते हैं स्कोर बोर्ड, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इल्म के शौक में घर से मैं हूँ चला। जनाब 35 नंबर है गुजरांवाला वालों के, 36 नंबर है सिब्बी वालों के। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सेगमेंट जिसका नाम है सीरतुन नबी। सिब्बी वालों से सवाल करेंगे, बेअते उक़बाए ऊला क्या है और ये कब हुई? नबी पाक की मक्की जिंदगी के हवाले से सवालात हो रहे हैं। उक़बा मिना की घाटी का नाम है, और सन 11 में जो लोग मुसलमान हुए थे उनकी कोशिशों से मदीने के मज़ीद 12 अफराद ने इस्लाम कबूल किया था, और वो मदीने मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा में आए थे, और उन्होंने मिना की इस घाटी में छुपकर इस्लाम कबूल किया। इस पूरे वाक़े को बेअते उक़बा उला कहते हैं। बेअते उक़बा उला कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, साल भी 12वां था, अफराद भी 12 मुसलमान हुए, सीज़न भी 12 है। अल्लाह उसकी बरकतें नसीब कर दे। गुजरांवाला वालों की बारी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी को मदीने वालों को इस्लाम के अहकामात सिखाने के लिए रवाना फरमाया? जी, मदीने के जो लोग ईमान लाए थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके साथ हज़रत मसअब बिन उमैर को मदीना मुनव्वरा में साथी बनाकर भेजा और जाकर वो तबलीग करें। उन्होंने हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम पर ठहरे और उन्होंने दावत इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। और एक रोज़ाना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन में 1-2 नए मुसलमान दाखिल होते रहे, और इस मदीना से लेकर कुबा तक सारे मुसलमान इस्लाम फैल गया था। जनाब हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला को इस्लाम कबूल करने वाले लोगों के साथ मेरे आका ने मदीने शरीफ भेजा, और वहाँ उन्होंने इस्लाम की दावत को आम किया। गोया घर घर में वहाँ रोशनी आना शुरू हो गई। नबी पाक को ठंडी हवाएं आई मदीने से, और फिर मेरे आका ने हिजरत की मदीने पाक की तरफ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। कबीला औस किस तरह मुसलमान हुआ? सवाल है सिब्बी वालों से।
قبیلہ اوس کے سردار حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بہادر شخص اور باکمال تھے. ان کو حضرت سیدنا مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت قبول کی. پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا اسلام لانے سے، پھر بعد میں حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تو وہ اس قدر متاثر ہو گئے کہ دامن اسلام میں آ گئے، اور ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ دامن اسلام میں آ گیا. کیا بات ہے، قبیلہ اوس بھی ان کے پیچھے پیچھے دامن اسلام میں وابستہ ہو گیا. جواب درست دے دیا ہے جناب قرآن پاک کی. کیا بات ہے. اب سوال بڑا خوبصورت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کب ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے 12ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج حاصل ہوئی. آپ نے جسمانی معراج کی بیداری کی حالت میں کس تاریخ؟ شب رات سہانی پیر کی رات کو آپ نے معراج حاصل کی. مہینہ کون سا تھا؟ 27ویں شب رجب المرجب کا مہینہ، سن تھا 12واں، اور نبی پاک نے بیداری کے عالم میں معراج جسمانی حاصل کی، اور سفر ہی کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 5 نمازیں فرض ہوئیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. بیعت عقبہ ثانیہ کیا چیز ہے اور یہ کب ہوئی؟ سن 11 اور سن 12 میں جو لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی کوششوں اور حضرت سیدنا مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبلیغ کرنے کی وجہ سے مدینہ کے مزید 72 افراد نے مکہ مکرمہ آ کر منا کے اسی گھاٹی میں جہاں پر پہلے مدینے والوں نے اسلام قبول کیا تھا وہاں پر اسلام قبول کر لیا. تو اب اس واقعے کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. جناب اب 13 سن نبوی ہے، 72 لوگ پھر ایمان لا رہے ہیں مدینے سے آ کر. بیعت عقبہ ثانیہ اسے کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. بیعت ہو جانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے کتنے لوگوں کو نقیب یعنی سردار بنایا؟ مدینے کے 12 لوگوں کو سردار بنایا، جن میں سے قبیلہ خزرج کے 9 لوگ اور قبیلہ اوس کے 3 لوگ تھے. قبیلہ خزرج کے 9، قبیلہ اوس کے 3 افراد تھے. کل ملا کے 12 آدمیوں کو نبی پاک نے سردار مقرر کیا، نقیب بنایا. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کوشش کر رہے ہیں ناظرین سیرت نبی مرحلہ وار سوالات کے ذریعے آپ تک پہنچائیں، لیکن ظاہر ہے یہ چند سوالات کے ذریعے نبی پاک کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم کیا بتائیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بڑی پیاری کتاب، ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں مگر ایک آسان اردو میں آسان کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، دعوت اسلامی .net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہر گھر میں زینت ہونی چاہیے. ناظرین نیک اعمال کا جائزہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ اشفاق بھائی تشریف لائیں، پھر انشاءاللہ نعت شریف بھی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور رسول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے نیک اعمال والے رسائل نکال لیجئے. اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، اپنا محاسبہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے بعد گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیے، صدائے مدینہ لگائی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، ایک مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ ادا کی، 12 مدنی کاموں میں سے 1 مدنی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیز استعمال تو نہیں کی، جھوٹ غیبت چگلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر مدنی حلقے میں شرکت کی، جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے،
ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ा कार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्खरी तंज दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को इखलास के साथ नेक अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आइए जनाब, अब नाज़ शरीफ इंशाल्लाह सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहमत का दर खोला है दरबारे मुस्तफा में, रहमत का दर खोला है दरबारे मुस्तफा में, रहमत का दर खोला है दरबारे मुस्तफा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफा में। आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं, आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं, लब कौन खोलता है दरबारे मुस्तफा में, लब कौन खोलता है दरबारे मुस्तफा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफा में, बेमांगे देने वाले की नेमत में गर्क है, मांगे से जो मिले किसे फहम इस कदर की है, क्योंकि बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफा। कभी ऐसा न हुआ उनके करम के सदक़े हाथ के फैलने से पहले नबी का आई हो, क्योंकि बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफा में। सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में, बिन मांगे मिल रहा है दरबारे मुस्तफा में। रब उनको दे रहा है वो सबको दे रहे हैं,
انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، ہاں دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، دینے کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادب باذوق اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اشفاق بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اشفاق بھائی کچھ آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول دینا چاہیں، اور ظاہر اب ذہنی آزمائش اختتام کی طرف ہے، تو ہمارا سلسلہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے پھر آپ کے سلسلے کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پھر ماشاءاللہ ایک بڑا زبردست کچھ عرصے بعد کوئی اس پروگرام لاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آپ کے سلسلے میں لوگ پھر ذہنی آزمائش کو مس کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اینڈ کی طرف جاتا ہے، تو کچھ فرمانا چاہیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے؟ الحمدللہ یہ مدنی چینل کی دعوت اسلامی کی کاوشیں، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی فرمایا تھا سلسلے میں کہ دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ آپ کو آلٹرنیٹ بھی دے، انگیج بھی رکھے، اور جس طرح کے انوائرمنٹ ہے اس طرح دینی کام کریں، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے پروگرامز میں لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، طبی طور پر، نفسیاتی طور پر بھی۔ مقصد وہی ہے کہ ہم دین سیکھیں، قرآن سیکھیں، سیرت سیکھیں، حدیثیں سیکھیں، احکام سیکھیں، مسائل سیکھیں، تو ذہنی آزمائش کو بھی فالو کرتے رہیں، اور پھر اس کی دھوم دھام ہے۔ اللہ پاک اسے اور ترقی دے، اور آپ کو بھی نظر بد سے بچائے، ہمت دے، طاقت دے، اور آپ اس کا آج 12واں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو 112واں پروگرام بھی خیر و عافیت سے کرنے کی سعادت دے، ہمت زندگی دے۔ آمین۔ ہم انشاءاللہ اس کو اب اس بار نیکسٹ لیول پہ لے جا رہے ہیں، آؤٹ ڈور جا رہے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے 2 سلسلے آؤٹ ڈور کیے تھے، اس بار انشاءاللہ ہم 7-8 سلسلے آؤٹ ڈور کر رہے ہیں، تو دعا بھی کیجیے
कीजिएगा, अल्लाह आसानी फरमाए, खैर फरमाए और ये सब आसानी से हो जाए। मैं ऐसा भी इतला मिली कि कई लोगों ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा हमें ऑडिशन देना नहीं है, मगर आपने जो पूरे पाकिस्तान के शहरों का ऑडिशन का निसाब बनाया वो हमें दे दें, हम उसको पढ़ते हैं ताकि हमें भी इल्म दीन हासिल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत से कई लोगों को इल्म दीन सीखने का जो शौक़ पैदा हुआ, अल्लाह करे कि ये जारी रहे और हम बाकायदा इल्म दीन सीखने की तरफ भी आएँ। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब चलते हैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में और इंशाअल्लाह उनका एक बड़ा खूबसूरत मदनी गुलदस्ता आपको दिखाएंगे और उसी मदनी गुलदस्ते से सवाल करने हैं मैंने हाजरीन से। ऊपर भी और नीचे गौर से देखें नाज़रीन, आप भी देखें, और ये सवाल मैंने नहीं करने, अशफाक भाई ने करने हैं, तो आप गौर से इस मदनी गुलदस्ते को देखें, फिर देखते हैं कौन सही जवाब देता है। जी, नियत कौन कर सकता है? ये भी है, नियत आलिम नियत कर सकता है। अब आलिम नियत तो आजकल तो खुदा बेहतर जाने कहाँ मिले, बहुत दुश्वार है। इसका बाकायदा मतलब ये कि कोई चैप्टर या कोई मतलब ऐसा क्लास या कोई कोर्स तो है नहीं। नियत कोर्स दावत इस्लामी शुरू करे तो ठीक है करे, बाकी अभी तक तो नहीं है मेरी मालूमात के मुताबिक। तो नियत कोर्स तो अब ये क्या है, इल्म नियत ये आला तो फरमाते हैं कि बहुत वसी इल्म है। पहले के लोग कुतुल कुलूब में लिखा है कि पहले के लोग नियत का इल्म सीखते थे, बाकायदा ये एक टॉपिक था। अच्छा अब क्या है, अब तो दरसे निजामी भी रिड्यूस होता जा रहा है। पहले 16 साल का दरसे निजामी था, फिर घटते घटते 8 पर तो लंबा अरसा चला, अब इससे भी 6 साल का आ गया। तो इल्म नियत अब कहाँ से मतलब शामिल हो, और क्योंकि वो तो उल्टा मतलब रिड्यूस हो रहा है। अच्छा फिर इल्म नियत पढ़ाने वाला कहाँ से दस्तयाब हो, ये कहाँ से आएंगे पढ़ाने वाले? है ही नहीं, मतलब तरकीब ही नहीं है। तो पहले था कुतुल कुलूब में लिखा है कि लोग बाकायदा इल्म नियत सीखते थे। तो यूं भी मतलब कमजोरियां हैं नियत में। बहरहाल नियत पर बड़ा बहुत दारो मदार है, नियत होनी चाहिए। अच्छी नियत में बाज़ औक़ात मतलब बंदा कोई ऐसा गलत फहमी में हो जाता है ना तो भी काम बन जाता है कि एक अजमी शख्स, जैसे हम लोग पाकिस्तानी भी अजमी, अरब के अलावा जितना भी अजम कहलाता है अजमी, वो ये अरबी। तो कुछ वो एक अजमी कहीं से गुजरा तो कुछ अरबी नौजवान थे, वो आपस में कुछ मजाक मस्खरियां और उल्टी सीधी बातें अरबी में कर रहे थे। ये समझा कि ये कोई विर्द वजीफे पढ़ रहे हैं, अरबी था ना, वो अरबी में इसको क्या पता पड़े। तो इसने वो जैसा कह रहे थे ना उल्टी सीधी अल्फाज, ये उसने दोहराया, यानी वो इंतकाल हो गया। इसके बाद किसी ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने कहा कि मैंने ये कुछ अरबी नौजवान उल्टी सीधी बातें अरबी में कर रहे थे, मेरे पल्ले पड़ा नहीं, मैं समझाया फिर तो वजीफा कर रहे हैं। तो मैंने वो दोहरा दिए, अल्लाह को मेरी ये नियत पसंद आ गई, मेरी बख्शिश हो गई। ये क्या नुक्ता नवाज है कि उसको समझ ही नहीं थी ना, वो अरबी तो लोगों को नहीं पता होता। एक बार मैंने एक अरबी मुहावरा चंद अफराद के सामने, मतलब ये 2-3 के सामने बोला, समझे। अब वो कौन सा मुहावरा था वो ज़हन से निकल गया मेरे। वो मुहावरा एक अरबी का मैंने बोला, फिर मैंने इसीलिए वजाहत की, मैंने कहीं आयत ना समझे, तो मैंने कहा भाई ये अरबी मुहावरा कुरानी आयत नहीं है। तो उसने वाकई कहा कि मैं तो आयत समझा था। तो अरबी पढ़ो, कोई भी तो बोलेंगे ये आयत पढ़ रहा है, ये भी लगता है। तो हम लोगों को इल्म नहीं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। अल्लाह करीम हमको इल्म नियत की सआदत नसीब करे कि कोई ऐसे असबाब हो जाएं कि हम इल्म नियत हासिल करने में कामयाब हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जनाब, उम्मीद है कि गौर से देखा होगा मदनी गुलदस्ता। अशफाक भाई सवाल कीजिए और देखिए कौन जवाब देता है। चले भाई, ये बताइए कि इस पैकेज में बताया गया अजमी कौन होता है, कौन बताएगा? अजमी किसे कहते हैं? अजमी, अजमी। इंशाअल्लाह तोहफा भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलाम इलियास सत्तारी, बाबुल मदीना कराची से। जी, गैर अरबी को अजमी कहा जाता है। जी जी अशफाक भाई, गैर अरबी को अजमी कहा जाता है। जी, जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। इन्हें मकतबतुल मदीना की बहुत प्यारी किताब है, दुनिया के अजाइबात और नायाब दिलचस्प वाक़यात और वाज़ो नसीहत पर मुश्तमिल किताब। उसका उर्दू तर्जमा है दीनो दुनिया की अनोखी बातें।
واقعی بڑی امیزنگ بک ہے یہ، لینی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے. ناظرین اب چلتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. العلم نور العلم نور. اس سے پہلے کہ ہم چلیں، آج جو زبان ہے وہ اور ایک بہت مشکل زبان ہے، اور ورلڈ موسٹ، ہم دنیا میں زیادہ زبانیں جو بولی جاتی ہیں 4-5 ٹاپ لیول کی، اس میں سے زبان کا ذکر ہوتا ہے اسپینش زبان، اسپانوی زبان جسے کہا جاتا ہے. اور یہ کتنی مشکل ہے یہ تو جب میں پڑھوں گا تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن کچھ تاثرات اسپینش میں ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے سنتے ہیں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Sheikh Abdul Habib Atari. Me llamo Osman, hablo desde España. En mi casa miramos con muchas ganas el Zehni Azmaish, y más cuando hablas en diferente idioma. Y nuestro deseo era que también hables en español. Y cuando recibimos la noticia que vais a hablar en castellano, nos pusimos muy feliz, muy contento, y estamos muy agradecidos de nuestro Nigran de Barcelona, Arshad Atari, y de usted. Muchísimas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me llamo Abdurrahman y al oír la noticia de que usted va a hablar en español me he puesto muy feliz. Y no sé qué deciros por la felicidad. Yo estoy con el team de Sibi porque estáis Shahizat y me cae muy bien. Muchas gracias, Abdul Habib Atari. اللہ. دیکھیں سمجھ نہ بھی آئے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی ہے. اتنے خوش ہیں، مجھے بھی کئی میسیجز آئے ہیں کہ آج ہم بہت خوش ہیں کہ اسپین میں دعوت اسلامی کا بہت بڑا کام بھی ہے، اور صرف اسپین میں نہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں، لاطینی امریکہ میں بھی اسپینش بولی جاتی ہے، اور دنیا کے کئی ملکوں میں. تو آج ہم نے اسپینش زبان کو سلیکٹ کیا، اور اسپینش زبان میں قرض دینے کے جو فضائل ہیں انشاءاللہ وہ سنیں گے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Excelencia de dar el préstamo, queridos hermanos islámicos y televidentes del Madani Channel, en la sección Ummat ke Rang Zehni Azmaish ke Sang, mi discurso es dirigido a los creyentes de la Umma del querido y último profeta sallallahu ta'ala alaihi wasallam que viven en cualquier región o país del mundo y hablen español. Voy a tratar de hablar en español sobre la excelencia de dar el préstamo. El querido último profeta sallallahu ta'ala alaihi wasallam dijo que en recibe el préstamo con la intención de devolverlo. Allah Todopoderoso lo pagará en su nombre y quien lo recibe con la intención de no volverlo. Allah Todopoderoso le destruirá debido a esto. El último profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cada préstamo es una sadaqa. El último profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien quiere que Allah lo salve de la tristeza y la angustia en el día del juicio, debe dar un respiro a su pobre deudor o liberarlo de la carga de su préstamo perdonándolo. Oh Allah, habilitarnos dar préstamo de corazón a los necesitados con la intención de recompensar y comportarse con indulgencia con el prestario. Y felicitarnos de volver honestamente nuestro préstamo. Que Allah Todopoderoso nos facilite a todos actuar sobre esto y que nos facilite enseñar a los demás después de aprender. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مدنی پروپوسیتو VIS forzarme para reformar a mí mismo y a las personas de todo el mundo انشاءاللہ عز و جل. تو آج انشاءاللہ ہم نے اسپینش زبان بولنے کی کوشش کی ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ کی شان دیکھیں، دنیا میں لوگ کیسی کیسی بولی بولتے ہیں جو ہمیں شاید ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا، مگر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مبلغین ان زبانوں میں کام بھی کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کی ٹرانسلیشن مجلس
37 سے زیادہ لینگویجز میں کتابوں کا ٹرانسلیٹ کر رہی ہے تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ اسپینش زبان میں، جی ہاں اسپینش زبان میں ہی کلام بھی، نعت بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ اردو بھی مل کر پڑھیں گے. تو آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Si tu vengas en mi sueño, mi casa será iluminada. Si tu vengas en mi sueño, mi casa será iluminada. Esto será un gran favor, mi suerte será despertada. Esto será un gran favor, mi suerte será despertada. میرے تم خواب میں آؤ، آقا میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ. آقا میری قسمت جگا جاؤ. عنایت یہ بڑی ہوگی. Para aliviar el dolor de separarse, yo tengo que venir a Medina. Para aliviar el dolor de separación tengo que venir a Medina. Quando vedremo in tuo corte, Quando vendré in tuo corte, oh el Signore del Medina. quando vendré in tuo corte, oh el Signore del Medina. Si tu vengas in mi sueño, mi casa será iluminada. مدینے مجھے کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے. مدینے مجھے کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے. کعبہ کا مدینہ در کعبہ کا مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی. Si tu vengas in mi sueño, mi casa será iluminada. Esto será mi Eid, quando voy a verte. Esto será mi Eid, cuando voy a verte. Obtendré un gran felicidad. Obtendré una gran felicidad. Quando voy a verte. Obtendré una gran felicidad. Quando voy a verte. Si tu vengas in mi sueño, mi casa será iluminada.
آقا مجھے گردید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا آقا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، ستو بنگا سے انمی سو انیومی کا ساسرا ایلیمینا دانو سر پر مسو دے بینر او ایرے انتو کرتے، دانو سر پر مسو دے بینر او ایرے انتو کرتے، نو سے کو آندو ایستار، نو سے کو آندو ایستار، موسر تو مدینہ، نو سے کو آندو ایستار، موسر تو مدینہ، ستو بنگاس انمی سو انیومی کا سسرا ایلومینا، ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا، ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا، نہ جانے کب مدینے میں آقا، نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی، نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی، ستو بنگاس انمی سو انیومی کا سسرا ایلومینا دا استو سیرا اگران فاور مسپرت سیرا اسپرتا دا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امید ہے کہ اسپین کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے انشاءاللہ ان کو خوشی داخل ہوگی ان کے دلوں میں۔ یہ مدنی منی کیا لائیے بھائی؟ ماشاءاللہ، یہ دو مدنی منع اور منی ہیں، آپ کے لیے بڑی محبتوں کے ساتھ کچھ لے کے آئے ہیں۔ یہ مدنی منوں سے یا منی سے میں تحفہ کیسے لے سکتا ہوں؟ ان کے والد صاحب نے وکیل بنا کے، اچھا والد صاحب آئے ہوئے ہیں پیچھے، والد صاحب بھی ساتھ آ جائیں، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ارے واہ بھائی بھائی، تو گلدستے سے پیاری تو مدنی منی ہے، جزاک اللہ۔ والد صاحب نے بھیجا ہے آپ کو دینے کے لیے۔ آ جائے آگے، آ جائے آگے، ادھر 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 تو آئیں، آگے تو آئیں، ماشاءاللہ ادھر آ جائیں، ماشاءاللہ۔ چلے بھائی بہت بہت شکریہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا آپ کا؟ زینب، ارے واہ ماشاءاللہ، چلے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ویسے میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن مدنی گلدستہ، گجرے، ان چیزوں کی ایک رواج تو ہے، لیکن میں اپنے لیے نہیں، ویسے بھی یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ کافی قیمتی ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا میں نے لیا اور واپس دے دیا، تھوڑی دیر بعد یہ مرجھا بھی جائیں گے۔ تو اگر کسی کو تحفہ دینا ہو تو بیسٹ تحفہ کتاب کا تحفہ ہے۔ کتاب باقی بھی رہتی ہے، اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھنے کے بعد کسی اور کو دیں گے تو وہ اور علم جو ہے پھیلے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس طرح یہ منچ پر اور اس طرح تحائف کی ترکیب بناتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ مدنی منی لے کر آ گئی تھی تو میں نے کہا دل جوئی کر لوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل سے اب یہ شروع ہو جائے تو اس کی ترکیب نہیں ہوتی ہمارے یہاں۔ آپ دعاؤں کا تحفہ دے دیں، ساری دنیا سے میسیجز آتے ہیں، آپ بھی تحفہ دے دیں، یہی تحفہ میرے لیے بہت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے، کیونکہ اب مقابلے کو لے جانا ہے اختتام کی طرف۔ دو سیگمنٹ ہیں جو فیصلہ کر دیں گے کہ آج سلسلے سے گجرانوالہ والے آگے جاتے ہیں یا سبی والے۔ جناب دکھائیے اسکور بورڈ۔ راستہ ہے بڑا 41 گجرانوالہ، 42 سبی۔ چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجئے۔ العلم نور
دونوں ٹیموں سے کچھ الفاظ ہیں جو درست کروانے ہیں. پہلی باری ہے سبی والوں کی. دکھائیے وہ کون سا لفظ ہے جو درست کرنا ہے. یہاں حاضرین سے گزارش ہے اگر آپ کو لفظ سمجھ بھی آ جائے تو آپ نے خاموش رہنا ہے. پہلے ان کو جواب دینے دیں, وہ نہ دے سکے تو پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے. جناب 60 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. غور سے, توجہ سے آپ نے جواب دینا ہے. یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے. آگے بڑھتے رہو یہ تو تھی ابتدا. العلم نور العلم نور العلم نور العلم علم نور ہے علم نور. حذیفہ بن یمان صاحب بسر رسول. جناب بتائیے کیا یہ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان ہیں؟ جواب بالکل درست دے دیا جناب. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے گجرانوالہ والوں کی. دیکھتے ہیں وہ کون سا لفظ ہے جو انہوں نے درست کرنا ہے. علم کے شوق میں جناب سے میں ہوں چلا سیکھنا. یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے. میرا دور ہے منزل راستہ ہے بڑا پر کمر باندھ لی مل گیا رہنما. جناب 25 سیکنڈ رہ گئے ہیں. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے. بڑا مشہور رسالہ ہے. کیا یہاں موجود اسلامی بھائی پہنچے ہیں؟ اسٹوڈیو میں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. کیا نیچے کسی اسلامی بھائی کو سمجھ پڑ گئی ہے؟ 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کیجئے. صحرائے نے کیا نہیں جناب, صحرائی نے کیا نہیں ہے. یہ رسالے کا نام تھا نہر کی صدائیں. جناب آپ چلیں گے پھر سے بی والوں کی طرف. بتائیے کون سا لفظ ہے جو ٹھیک کرنا ہے جناب. یہ اللہ کے ایک ولی کا نام ہے. بشر حافی. کیا یہ حضرت بشر حافی ہیں؟ سبی والوں نے بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. پھر چلیں گے جناب. بتائیے یہ کیا لفظ ہے جو درست کرنا ہے جناب گوجرانوالہ والوں کو؟ یہ ہے زخمی سانپ. اشارہ تو لے لیتے کہ کیا تھا. 5 سیکنڈ میں ہی جواب دے دیا. کچھ لوگوں کو جلدی بڑی ہوتی ہے. اب دیکھنا ہے جواب ٹھیک ہے کہ نہیں. زخمی سانپ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے یا کچھ اور ہے؟ زخمی صاحب جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور اب اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں میپور ساکرو شہر سے رحیم پور شتا عرض کر رہا ہوں. حاجی حبیب بھائی ماشاء اللہ آپ کی قسمت پہ ہمیں رشک آ رہا ہے کہ آپ جو نا الحمدللہ ابھی مدینے پاک کی حاضری سے واپس لوٹے ہیں. آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں کہ ہمیں بھی اسی سال مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. آمین. اور عرض یہ تھی کہ آپ کا جو یہ معمول رہا ہے پچھلے سالوں کہ ذہنی آزمائش میں جو فائنل میں ٹیمیں پہنچتی ہیں تو آپ ان کو لے کے محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے. تو اب کی بار تو جو فائنل ہوں گے تو وہ سیمی فائنل ہوں گے تو وہ تو پنجاب میں ہوں گے. تو پھر فائنل والی ٹیموں کو آپ کس طرح محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضری کے لیے لے کے جائیں گے؟ اس کی کیا ترکیب ہوگی برائے کرم یہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فائنل میں کون پہنچیں گے. وہاں بھی بڑے مزارات ہیں. ہو سکتا ہے ہم داتا حضور چلے جائیں. ویسے انشاءاللہ اولیاء کرام کا فیضان ہمیں ملتا ہی رہتا ہے اور اللہ کرے کہ یہ فیضان ہم پر جاری رہے اور مزارات اولیاء سے برکتیں لوٹتے رہیں. چلیں جناب آپ شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. العلم نور العلم نور. 5
सवाल हैं, 5 अशार हैं जो फैसला कर देंगे। 3 नंबर से सिब्बी वाले आगे हैं, मगर गुजरांवाला वालों ने घबराना नहीं है। नंबर बहुत जल्दी पासा पलट देते हैं इस सेगमेंट में। पहले बेल चेक करेंगे, सिब्बी वाले बारी बारी बेल बजाएं। जी जनाब, अब बारी है जी, ठीक है। याद रहे कि दोनों ने बैल अगर साथ भी बजाई तो सेकंड के थोड़े से हिस्से में भी किसी ने पहले बैल बजाई होगी तो सिर्फ बैल उसकी बजेगी। इन तमाम बटन्स को हमने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है, सिस्टम से कनेक्ट किया है, तो कभी ऐसा ना आपको फील हो कि मैंने बैल बजाई और लाइट क्यों नहीं बजी। तो लाइट उसी की जलेगी जो आप दोनों में से जिसने पहले बैल बजाई होगी। मगर एक बात याद रखिए, जवाब आता हो तो बजाइएगा, वरना 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। पहले करेंगे सवाल, हजरत मूसा अला नबीना वालेहिस्सलाम का निकाह। जनाब बेल बजा दी है गुजरांवाला वालों ने, सवाल पूरा नहीं सुना है, सवाल भी यही पूरा करेंगे, जवाब भी यही देंगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी किस साहबजादी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किया? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? बड़ी बेटी अपनी बड़ी बेटी सफूरा से किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह अपनी साहबजादी सफूरा से कर दिया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए गुजरांवाला वालों ने, मुकाबले में वापस आए हैं और करीब भी आए हैं। अब बारी शेर की है। गाह, अल्लाह, सिर्फ गाह सुना है। गा मरहम नहीं जख्म जिगर, गा मरहम नहीं जख्म जिगर में रहता, गा नश्तर जानिए खून तमन्ना करता। सुकून से सुना दे, सुकून से सुना दे। गा मरहम नहीं जख्म जिगर में रहता, गा नश्तर जानिए खून तमन्ना करता। गा नश्तर जनिए खून तमन्ना करता, जवाब दुरुस्त दे दिया है। गुजरांवाला वाले आगे बढ़ गए हैं, मगर अभी मुकाबला बाकी है। अब बारी सवाल की है। सबसे अफजल औलिया, फिर बैल बजाई है गुजरांवाला वालों ने। सबसे अफजल औलिया किस उम्मत के हैं? सबसे अफजल औलिया उम्मत मोहम्मदिया के हैं। सबसे अफजल औलिया कौन सी उम्मत के हैं? सबसे अफजल जो औलिया है वो उम्मत अव्वलीन और आखिरीन में सबसे अफजल औलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। नबी पाक की उम्मत के औलिया सबसे अफजल है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब शेर है मदीना इसलिए, जनाब फिर बैल बजाई है। मदीना इसलिए अत्तार है जानो दिल से प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीना, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिब्बी वालों को क्या हो गया जनाब? अब सवाल की बारी है। हजरत सैयदुना अबू मूसा अशअरी बयान फरमाते हैं, जनाब सवाल नहीं सुना है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अबू मूसा अशअरी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ नाम बयान फरमाए, हमने कुछ याद रख सके और कुछ ना रख सके। जो बयान फरमाए मोहम्मद, अहमद, मुकफ़ा और मुकफ़ा, हाशिर, नबी मुलख़मा और नबी तौबा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाहु अकबर। जनाब अब फर्क है, कितना फर्क है? अभी फर्क काफी है। अब चलेंगे शेर की तरफ। 3 नंबर का फर्क है। अब गिर चुकी है, फिर बैल बजाई है गुजरांवाला वालों ने। अब गिर चुकी है आका तूफान में अपनी नैया, ऐ शाफ अब गिर चुकी है आका तूफान में अपनी नैया, ऐ ना खुदा सहारा मांग आपका रहे, ऐ ना खुदा सहारा मांग आपका रहे हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल। गुजरांवाला वाले जवाब देते हुए। अब सवाल है हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। जनाब सवाल पूरा नहीं सुना है, सिब्बी वालों ने बैल बजाई है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला का विसाल कब हुआ? जवाब बताइए, जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए। 1314 हिजरी बरोज़े जुमेरात 1894 ईस्वी। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। आपने सवाल सही पकड़ा था। बरोज इतवार 3 रमजान 1391 सने हिजरी 24 अक्टूबर 1971 को आपका विसाल हुआ। अब बारी है शेर की। अल्लाह अकबर। हैबते आरिज। जनाब बैल बजाई है गुजरांवाला वालों ने। हैबत आरिज से थर्राता है शोला नूर का, कफ से पाक पे गिर के बन जाता है गुप्फा नूर का, कफ से पाक पर गिर के बन जाता है गुप्फा नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह। सवाल है, आखिरी सवाल। गजाली ज़मा हजरत अल्लामा अहमद सईद कासमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की चंद तसानीफ के नाम बताइए। बैल बजाई है जनाब गुजरांवाला वालों ने। अहमद सईद कासमी जी। अल हक़्क़ुल मुबीन,
معراج النبی، ختم النبوت اور تسبیح الرحمانی عن الکذب والنقصان. کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری شعر ہے جناب، دکھ درد جہاں، جناب پھر بیل گجرانوالہ، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا. گجرانوالہ والے آگے نکل گئے ہیں. اذکر اللہ. یہ آپ اتنی ٹینشن میں کیوں ہیں؟ پہلے سوال سے لے کر آخر تک میں اتنا گھبرا رہا تھا اس بندے کو دیکھ کر، پتہ نہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے اگر یہ پیچھے رہ گئے. جواب بھی سارے صحیح دیے مگر روتے بھی رہے، گھبراتے بھی رہے. کیا وجہ ہے بھائی اتنے ٹینشن میں کیوں؟ مدینہ کی یاد آتی. مدینے کی یاد آتی. انشاءاللہ مدینے جائیں گے، سرکار بلائیں گے انشاءاللہ. مدینے کی تڑپ تو اچھی تڑپ ہے نا. آ جائیں سارے آ جائیں ماشاءاللہ. سبی والوں نے بھی بڑا اچھا مقابلہ کیا مگر ظاہر ہے ایک ٹیم نے ہی آگے جانا ہے. جناب تحائف لے کر آئیے اور سبی والوں کو ہم تحائف دے کر رخصت کریں گے انشاءاللہ. آ جائیں آگے، آ جائیں آگے، آ جائیں. ارے آ جاؤ، جیت کے بھی رو رہے ہیں بھائی یہ تو. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آ جائیں بھائی تحفہ لے لیں. سبی والے آپ کے چوتھے اسلام پہ موجود ہوں تو انہیں بھی بلا لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہزاد ماشاءاللہ مرحبا. یہ لیجیے آگے آ جائیں، اس طرف آ جائیں، ادھر آ جائیں. یہ آپ کے جو چوتھے اسلام بھائی ہیں ان کو دے دیجیے گا انشاءاللہ. یہ لے لیں. آ جائے بھائی، آ جائے، آ جائے، اس کو پکڑو بھائی، اس کو پکڑو. چلیں جناب، چلو یہ محمد بلال ہی کو ہم تحفہ دیتے ہیں. چلیں ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات دیے. پہلے سوال پر غلطی ہو گئی، اس وقت سے یہ پریشان ہیں، رو رہے تھے، گھبرا رہے تھے، لیکن بڑے اچھے مارجن سے گجرانوالہ کی ٹیم جیتی ہے. اللہ ان کو اور میں تو یہ کہوں گا کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. تو انشاءاللہ اللہ مدینے کی بے قراری میں اضافہ فرمائے. تو دعا کرنی چاہیے. ناظرین وقت ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں اسکور بورڈ پہلے کہ کس طرح اسکور بورڈ چلتے چلتے کیسے پلٹا کھا گیا. جناب 59 گجرانوالہ، 46 سبی، اور گجرانوالہ کی ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے. جناب ناظرین ایک سوال آپ سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کیا گیا تھا، آئیے اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. جی جو سوال کیا گیا تھا جواب ایس ایم ایس کے ذریعے دینا تھا. سوال یہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اذان دی؟ تو درست جواب ہے ایک بار. فیضان اذان یہ امیر علیہ سنت کا رسالہ اس میں موجود تھا. جنہوں نے درست جواب دیے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: سید محمد علی بدین بنت اشتیاق احمد بورے والا بنت اسحاق جہلم بنت رفیق اتاریہ سیالکوٹ، نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان بنت نور احمد رحیم یار خان بنت اقبال زیائی اتاری میرپور خاص بنت رمضان کراچی، علی رضا اتاری لاہور بنت مختار گجرات، بنت سید محمد آصف واکینڈ بنت اختر جہانگیر خیبر پختونخوا، بنت غلام حیدر اتاریہ جامپور، بنت شبیر اتاریہ چیچا وطنی بنت الیاس فیصل آباد، غلام شبیر اتاری بلوچستان، ام مشکات فاطمہ اسلام آباد، ام عمر منگووال، ام زیان اتاریہ کراچی. اب ان میں سے آج جو نام نکلا ہے وہ ہے بنت مختار گجرات. بنت مختار گجرات ان کا نام آیا ہے. محرم کے ذریعے رابطہ کریں، انشاءاللہ تحفہ پہنچایا جائے گا. آئیے بتاتے ہیں ناظرین کہ ہمارے ناظرین کی رائے کیا تھی. اپلیکیشن پہ 31% ناظرین کی رائے تھی گجرانوالہ. اللہ اکبر. 68% ناظرین سمجھتے تھے کہ سبی والے آگے بڑھ جائیں گے مگر معاملہ الٹا ہو گیا. اب وقت ہوا یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی کرنے کا، اور نیچے بھی جو اسلام میں موجود ہیں شہباز بھائی آپ ان کی کر لیں. یہاں بتائیے 1817 1817. چلیں 1817 والے جائیں تحفہ لے لیں. مدنی منع کا نکلا ہے. نیچے شہباز بھائی جی 1871. کیا بات ہے. 1817 ادھر ہے، 1871 ادھر ہے. چلیں جناب وہاں بھی تحفہ دے دیں. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام 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 یا رسول اللہ، السلام 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 یا حبیب اللہ. رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام. سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام. السلام 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 یا رسول اللہ، السلام 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 یا حبیب اللہ.
सय्यदे गौसुल वरा औलिया अल्लाह के सरदार पर लाखों सलाम। मीठे मुर्शिद ने बक़िए पाक में पाया मज़ा, मीठे मुर्शिद ने बक़िए पाक में पाया मज़ा। सारे भेजो मुर्शिद अत्तार पर लाखों सलाम। अस्सलाम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम 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 या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। शौक में घर से मैं हूँ चला, सीखना इल्म दीन है ये मकसद मेरा।